मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। बिजली 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 सुनो, ये वाला मत फाड़ना। बिजली तो ज़्यादा। ओह माय गॉड बिजली, एक और बलून ज़ाया कर दिया तुमने। तैयारी कर रहे हैं ठीक से, ये पूरा दिन लग गया है, अभी तक बलून्स भी नहीं हुए हैं ठीक से। भाई बाजी मुझसे नहीं होता, जो मैं काट सकती थी मैं काट ली। आपको क्या लगता है मेरे मुंह के अंदर क्या टायर वाला वो फुकना लगा हुआ है कि वो चलाएंगे तो ये वो उठाओ, इनको भी फाड़ दो। नहीं, कब से आधे घंटे से बिजली बलून फुलाने की कोशिश कर रही है, इतनी सारी जाया कर दी है और ये इतने ही है, इसके अलावा नहीं है। कितने काम है, आज पूरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और हाल देखो। बाजी मेरी बात सुने, ये बर्थडे पार्टी का रखने की ज़रूरत क्या है? और वैसे भी आपको कुछ पता है कि बर्थडे पार्टी में कैसे सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं? कुछ पता है नहीं, बर्थडे पार्टी रख ली। वैसे किसकी बर्थडे पार्टी है? अनुषा की कज़िन। अच्छा हो रहा है ना? बात नहीं, लेकिन हमको इतनी कोई बहुत ग्रैंड नहीं कर रहे, कर लेंगे हम। अनुषा की कज़िन की बेटे की बर्थडे है, वो मनाएंगे हम। हमारी कज़न की बेटे की बाजी इतना लंबा रिश्ता बाहर से आए हुए ना, तो उसने कहा था किसकी बर्थडे, तो मैंने कहा चलो हमारा घर खाली रहता है, ज़्यादा हम कम लोग हैं तो कुछ कर लेते हैं। अच्छा वो पाकिस्तान में बर्थडे मनाएगा, और सुनो बना लेगी, तुमने मुझे बताया था। एंड आई मेड सम स्टफ, ये तो मेरे हाथ में था, डिफरेंट मेन्यू प्लान करना। मैंने काफी सारी चीजें बना के रखी हुई है, लेकिन अनुषा की ये देखो एक और बलून, स्टॉप इट। बाजी देखे मेरी बात, बिजली सुनो, बलून्स को फुलाना ना एक काम है, उसके अलावा ये जो पूरा घर है इसको भी डेकोरेट करना है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी जमाने में गुब्बारे वाले के यहाँ पैदा हुई थी और मैं गुब्बारा बेचती थी? हैं तो तुम्हें लगता है कि हम गुब्बारे वाले के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन वो कर लेते हैं फिर भी। गुब्बारा वाला क्या, गुब्बारा वाले के यहाँ पैदा हुआ था? गुरारा छोड़े, ये छोड़ दो, गरारा बन जाएगा इसका, क्योंकि वो गरारे वाला इसका शेप है। मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि किसी ऐसे बंदे को बुलाए जिसको पता भी हो, हमें तो कुछ पता नहीं। अरे हाँ बाजी मुझे याद आया, मेरे भाई के बेटे की ना बर्थडे, तो अगले हफ्ते में तो है बाजी। मुझे फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे उसकी बर्थडे बनाऊंगी। चलो सही है, काफी सही है, बजट तो आउट है भी। और ये बिजली इस वक्त इसलिए कह रही है किसी को बुलाएं ताकि उसको बलून्स ना फुलाने पड़े, लेकिन वैसे सही कह रही है, बात गलत नहीं कर रही वो, कि अगर हम जैसे किसी को बुलाएं तो हमें वो सिर्फ ये बता दें कि ये हमारा बजट है, बर्थडे पार्टी करनी है, कोई इतनी ग्रैंड नहीं है, बस सीखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बर्थडे पार्टीज होती हैं। आज डिस्कस कर ही लेते हैं कि अच्छे बजट में बर्थडे कैसे हो सकती है। मेन्यू हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन्यू का चलो मुझे एक आइडिया है। अनुषा मैंने केक बना के रखा हुआ है, कपकेक्स मैंने मंगवाए हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे थे और भी बहुत सारे काम करने थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि इस बर्थडे पार्टी पे कोई ऐसी मीठी चीज़ बनाऊं जो यूजुअली बर्थडेज पे नहीं होती, बजट फ्रेंडली भी हो। हाँ, सिंस हम ब्रेकफास्ट की थीम कर रहे हैं, सैटरडे को हमने ब्रेकफास्ट वाली चीज़ के लिए भी करना है। सो अगर कुछ ऐसी चीज़ मैं बनाऊं अनुषा जो कि मीठी भी हो, देखने में भी अच्छे लगे, बच्चों को पसंद भी हो, और कुछ ब्रेकफास्ट टाइप की भी हो, वो पर बर्थडे थीम। तो क्या होगा? फ्रेंच टोस्ट, जो कि सुनने में आई नो वी आर लाइक बिजली स्टॉप इट, बिजली मारना नहीं प्लीज, बिजली नहीं, बस काफी है, बस बहुत बड़ा हो गया है, काफी है। बिजली में तो मैं बताऊं फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाते हैं। मुबारक हो बाजी इसको। हाँ बिजली नहीं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हो गया। दिल है, देखो गरारा नहीं है। अच्छा गरारा, लग तो गरारे वाला शेप है जो ये। इससे पहले कि इस दिल को कुछ हो जाए, हम क्या, हाँ बाजी मुझे बड़ी भूख लग रही है, इतनी देर से सुबह से मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रही, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ क्रीम ब्रूले सॉस के साथ, और बच्चों के लिए बना रही। तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगी मैं? आपने मुझे अंडा पराठा तो बना के देना छोड़ ही दिया है, इतने सारे अंडों की वैरायटी बनाई है। अंडे पराठों की बात नहीं हो रही है, आज बर्थडे पार्टी करना है हमने, जो भी है इसको बजट में करना है, क्योंकि वाकई में बहुत खर्चा बजट में मैं बताऊं मेरे लिए ना आप आमलेट करी बना दें। आमलेट बजट मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया अनुषा, ऐसे कि केक मैंने घर पे बना लिया, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट हम घर पे बनाएंगे, कुछ सेवरी आइटम्स भी हैं जो कि मैंने ऑलमोस्ट फ्रीज करके रख दिए, तो मैं बताती हूँ। ठीक है बाजी, इसमें तो देखें ये देखिए, ये दुकानदार ने हमारे साथ जो है ये गलत किया है। जी नहीं, ये वो वाला जो आपने भी फाड़ा था। नहीं बाजी वो फाड़ा वाला तो नीचे गिरा था, कोई बात नहीं, मैं दूसरा फुला लेती हूँ, मेरे कलर के साथ जा रहा है। ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अगर बिजली हेल्प कर दें। बाजी मुझे भूख लग रही है, आप प्लीज मुझे आमलेट करी बना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और पराठा मुझे एक खाकरा बना दे उसके साथ, आए है क्या मजा आ जाएगा। बाजी थोड़ी सी डेकोरेशन अनुषा करना है, थोड़ी बहुत करनी है, और बहुत सस्ती जो देखने में लगे कि थोड़े मतलब अच्छा कलरफुल सा हमने थीम सेट की है, लेकिन पैसे ज़्यादा ना खर्च हो, ये भी होना चाहिए ना।
जानती तो मैं हूँ किसी को। किसको जानती बाजी, उनको बुलाए ताकि वो हमारे कार में ये सब चीज़ें करा सके। ये हमारा काम नहीं है और वाकई वो जो है ना कम बजट में भी करा के दें और फिर मैं अपने भाई के बेटे के पास टाइम नहीं होता, उनको थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होती है। और अब बर्थडे पार्टीज इतने कम्पिटिटिव हो गए हैं, उनके ऐसा था, उनकी थीम हम ये भी पूछेंगे कि अगर कोई थीम हम रखना चाहिए, जैसे मिनिमम बजट क्या होना चाहिए, मिनिमम बजट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन आएंगे तकरीबन 20 के बराबर बच्चे, जबकि बच्चे इन चीज़ों की परवाह कम करते हैं, बड़ों को ही वो कॉम्पिटिशन होता है कि हमारे ये बर्थडे पार्टी लगते हैं, रेपुटेशन की परवाह होती है। चलिए वो बनाएं, फ्रेंच टोस्ट बनाएं, फ्रेंच टोस्ट विद क्रीम ब्रूले सॉस। ओह क्रीम ब्रूले सॉस, ये बाजी इसके साथ मुझे एक अदद बाजी देखिए, फिर इसके अंदर एक खराबी आई बाजी। बिजली बाजी ये मैं क्या करूँ, आज मैं अपना काम कर लेती हूँ, छोड़ दे, मैं ये कर नहीं सकती। अच्छा यहाँ बहुत सारी चीजें करनी है, पहले खाना पकाने का बोले तो वो कर लूंगी, और अगर खाना खाने का तो उससे अच्छा तो काम मैं करती नहीं बाजी। ये हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता है बिजली। और क्रीम ब्रूले फ्रेंच टोस्ट बच्चों के आने से पहले मैं एक चीटिंग करके खा भी लूंगी। मैं एक चीज चेक करके देख लूं, कोई चीज खराब तो नहीं है, मैं चेक करके देखूं हर चीज। बिजली कच्ची चेक करोगी, पहले पका लेते हैं फिर चेक कर लेना। तो मैं भी मतलब की चीज चेक करूंगी ना, ये चख लूंगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा बॉल ला के दे दूंगी। बिजली बात बताऊं, ये लिटरली बिल्कुल फीकी क्रीम है, इसको चेक करके तुम करोगी भी। मैं चीनी डाल लूंगी बाजी, मैं भी बड़ी चिराग हूं। आप इतनी आसानी से पता है क्या किया है, वो 2 बलून से इसलिए फाड़ दिए कि अब हम उसको बोले बलून छोड़ दो। हाँ, और जो भी हमें इवेंट के बारे में बताने आए वही बनाए। बिजली तुम्हें तो अभी देखते हैं हम, मुझे तो रोज देखती हैं, फिर भी देखते हैं। इसमें 2 अंडे ऐड किए हैं, दूध ऐड किया है, ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दी ये आइसिंग शुगर। ठीक है बिजली काम करो, इसको प्लीज यहाँ रख दो पीछे। क्या रख दूं? पीछे रख दो इसको, अच्छा, ताकि हम जरा सही से काम करें बिना से। अच्छा अनुषे, 2 अंडे, मिल्क, शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करी क्योंकि क्रीम ब्रूले सॉस बना रही हूँ ना, फिर बहुत मीठा हो जाएगा। लेकिन I'm so excited. Just a bit of vanilla essence. हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा हपलू गपलू, खाने को मिलते लड्डू शड्डू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह वाह। और अच्छी तरह से whisk करेंगे। Yes. एक और कौन भी है वो, जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है हो साल। बाजी गाने के लिए मुझे रख लेना प्लीज। बिजली तुम कुछ सफाई कर लो, गाना गा लेती हो पता है हम सबको, लेकिन कुछ सफाई। और वो जो बलून्स यहाँ जो इतने सारे गिर गए मर गए, मुझे पता था कि आपने मुझ पे ये लोग आने वाले हैं। आप भी आर के करेंगी तो मैं फिर काम करूंगी। ब्रेक पे जाते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे छोटे हैं, इनको फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इसको है अल्लाह, ये अंडा मैं देख के ना मेरा दिल जाना वो अपन लगे आओ फ्रेंच टोस्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं तैयार। बिजली ने थोड़ी बहुत सफाई कर ली और थोड़ी बहुत सफाई नहीं की है। अच्छा लेकिन मुझे बताओ कि क्रीम ब्रूले और रेगुलर फ्रेंच टोस्ट भी तो मजे के होते हैं। अब वो भी मजे के होती है। देखो मेपल सिरप बनाया मिल जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कोई कमाल नहीं किया। ये रेगुलर फ्रेंच टोस्ट को हम सर्व बेसिकली कर रहे हैं क्रीम ब्रूले के साथ। तो इससे क्या होगा अनुषे कि वो लोग जिनको लगता है कि फ्रेंच टोस्ट ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ, कम मीठा है, मजा नहीं आया, अच्छा है पर ड्राई है, उसके लिए हम मेपल सिरप की बजाय साथ में बनाएंगे क्रीम ब्रूले और इसको हम बेक नहीं करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जल्दी बनने वाली चीज है। जब आप क्रीम ब्रूले को बेक करते हैं तब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा आज हम बहुत मजे की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से बजट में जो है बर्थडे पार्टी की जाए। तो कितने बच्चे इसमें खा लेंगे, कितना बजट लगेगा या क्या है? देखो ये एक बड़ी साइज की ब्रेड थी जिसके इस वक्त मैंने लिटरली 4 पीसेस किए हुए, ठीक है। हाँ तो ये 4 पीसेस और जो 5वां पीस है ये लिटरली एक और ब्रेड का है। सो अगर आप इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन में सर्व करें, बिकॉज और भी बहुत सारी चीजें होंगी खाने के लिए, तो आपकी अगर एक बड़ी ब्रेड आप लेते हैं तो उसमें आसानी से लिटरली आसानी से 8 बच्चे तो बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। जबरदस्त। और मेरे ख्याल से 8-10 बच्चों को इनवाइट करें, ज़्यादा बच्चों को बुलाएं भी नहीं अपनी बर्थडे पार्टीज में, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है। जो आपके अच्छे दोस्त हैं बच्चों के वो आए, उनको मज़ा आए। सो ये हम हमेशा कहते हैं कि भाई हैव अ बर्थडे पार्टी बिल्कुल करें, आपके बच्चे का भी हक है, दे लुक फॉरवर्ड टू इट, लेकिन एक बजट में एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और ये सारी जो क्रिएटिव चीज़ें ना, अब देखो इसमें कोई चीज़ काटने पीटने वाली नहीं है, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक मज़े की चीज़ बना सकते हैं आप। अच्छा ये हमने टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड कर दी है, ठीक है। कोई सा भी लोकल ब्रांड आप ले लें। हमेशा याद रखिएगा क्रीम ब्रूले में बहुत कम चीनी ऐड होती है, बिकॉज दूध कोई खास ऐड नहीं होता, इट्स ओनली क्रीम एंड शुगर एंड एग योक्स।
तो ये चीनी हम ऐड कर देंगे इसमें ओनली 2 टेबलस्पून, ठीक है। एंड थोड़ा सा ठीक है एग योक, अंडे की जर्दी, सिर्फ और सिर्फ जर्दी, इसको हम मिक्स करेंगे। साथ में हमारे जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो हो चुके हैं। उप्स, बिल्कुल रेडी। ये हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इट्स जस्ट अबाउट, तकरीबन हमने इसमें 2 से 3 अंडों का एग योक पहले ऐड किया है। इसको बहुत ही जल्दी से आपने विस्क करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें ज़रा से भी लम्प्स डेवलप ना हो। साथ साथ एक हाथ से, लिटरली एक हाथ से विस्क करें और दूसरे हाथ से वनीला एसेंस ऐड करें। चीनी को पिघलाएं। आंच इसकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अगर लम्प्स डेवलप हो गए ना, सारा काम खराब हो जाएगा। और इसमें अंडे की सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बाय द वे। नहीं, वो तो नजर भी नहीं आ रही। अगर आएगी ना, इसमें हल्की सी भी, जरा सी भी आ गई तो फौरन वो फिर एक स्क्रैम्बल्ड एग, बिल्कुल। ओह नो, ठीक है। मिक्स 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 मिक्स। इट्स लाइक अ कस्टर्ड, लेकिन जिनको आप घर पे एग योक से समथिंग अनयूजुअल अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी में सर्व करने के लिए, एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। अच्छा भाई, खुशखबरी है कि मेहमान भी आने वाले हैं, वो भी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगी कि अगर आप और मैं कोई बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं बजट में, तो वो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्म है और करना भी है, करना पड़ता भी है। और अब हर चीज़ में ना यू नीड अ बजट, हर चीज़ को बजट करके चलेंगे तो काम हो सकेगा। ट्रू, बिल्कुल सही है। जैसे कि इसमें मेहनत ज़रूर है मगर बजट कम है। हाँ। और वो जो आप सफ़ेदी बचाएंगे उससे आप ऑमलेट बना लें। एंड देन होममेड भी, हाँ, ऑमलेट सैंडविचेस है, ओनली एग वाइट सैंडविचेस, हेल्दी एग वाइट सैंडविचेस। अच्छा, अब जब भी हम क्रेम ब्रूले को बेक करते हैं ना, तो हम हमेशा उसको ज़्यादा गाढ़ा करते हैं। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज थोड़ी देर बाद हम इसको खाएंगे तो मैं चाहती हूँ ब्रेड में थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। जो हमने इधर उधर चीज़ें बिखराई हैं उनको हम करेंगे साफ। और इसके बाद फिर हम हमारी सर्विंग की करेंगे तैयारी। ठीक है। थोड़ा अंडा भी है। हाँ, यस, ठीक है। इसको अच्छा सा क्लीन करके मेक श्योर नथिंग लुक्स बैड ऑन काउंटर। ठीक है, अब इसकी साफ सफाई करके हम करेंगे सर्विंग की तैयारी। और सर्विंग की तैयारी के लिए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। यहाँ पे रखते हैं एक स्पून। वाह, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे ये टेक्निकल। ओह, एक हम लेंगे, छिड़केंगी आप? ओह यस, सिंक की तरफ करेंगे। सो डायरेक्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैवी तो वो इधर उधर ना गिरे। एंड कोको पाउडर डाला है हमने चाय की छन्नी में। चाय की छन्नी में। अनुषा, मुझे एक स्पून देना ताकि इसके जो है ना वो अमेजिंग तरीके से हो जाए। ठीक है। यस, स्पून के बैक साइड से। अब हुई ना बात। ये ऐसे कमर्शियल भी आते थे। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। और ठीक है। नाइस, डन। ठीक है। नाउ वी विल बहुत ही एक सीधे हाथ से, केयरफुली, इत्मीनान से, आराम से। ठीक है। यस, वाह, एंड नॉट बैड। अब हम छोटे छोटे से ये हमारे पीसेस लाइक दिस। अच्छा, नाइस एंड गोल्डन एंड सॉफ्ट एंड जबरदस्त। थोड़ा सा जो आपको हल्का हल्का सा ड्राई फील होगा ना, वो भी वही उसी के लिए बेसिकली हम बना चुके हैं क्रेम ब्रूले सॉस। ठीक है। हाँ, ठीक है। सो वो ड्राइनेस को थोड़ा सा कम कर देगा। यस। ये एक इतनी डिफरेंट सी चीज़ है आयशा फॉर बर्थडे पार्टीज। हालांकि अनुषे क्या है, फ्रेंच टोस्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर कोई खा ही रहा होता है। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। ठीक है। ट्विस्ट ये है कि पहले तो हम क्रेम ब्रूले ऐड करेंगे। ठीक है। ऊपर 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 ऊपर। ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कितना क्रेम ब्रूले ऐड करेंगे? ये हम सिर्फ इतना ऐड करेंगे कि बस हल्का सा फ्रेंच टोस्ट में देखिए। सर्व इट ऑन द साइड आल्सो। ओह यस, एक छोटा सा रेमिकन लें, छोटा सा बोल लें और साइड पे भी सर्व कर दें, बस इससे ज्यादा नहीं। वरना बच्चों की मर्जी है फिर उसमें कितना डालें। ओह यस, है ना, ताकि ये दिखे भी। बस हल्का सा यहाँ से जरा गिरता हुआ मुझे फेंक देना है और एक मजे का काम करना है। ठीक है। मजे का काम ये, सिर्फ एक ग्लेज चेरी मैं ऐड कर दूंगी इस पे, लेकिन एक काम, शुगर का मैंने एक नेस्ट बना के रखा हुआ था। इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे।
हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और इस तरह के ना जैसे ये एक प्लेटर बनाए ना, ऐसे 4-5 और प्लेटर्स बनाए बड़ी सी टेबल पे, जो भी आपने सजानी हो उसमें आप थोड़ी थोड़ी जगह पे रख दें। 10 मिनट का काम है, दे रेडी। अच्छा, मजे की बात ये है कि लोगों को आपकी दावत में अगर कोई चीज़ याद रहती है तो वो उसका खाना ही होता है, खाना याद आता है। चले जी, वो फ्रेंच टोस्ट कैमरूली इज रेडी। कितनी मेहनत की है, कितनी सफाई की है ना बिजली। सीना आ रहा, तैयार हो गया खाना है। दे बिजली, ये जो खाना है ना ये अभी के लिए नहीं है, ये अभी हमने एक आइडिया शेयर किया है। हाँ, अच्छा वही बात जो मैं कह रही थी कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको बजट में बर्थडे तो हमारी अम्मा अब्बा सब करते ही थे, लेकिन जो चीज़ हमें याद होती थी बच्चों के तौर पे वो था कि मज़ा कितना कितनी थी, और बस ऐसा ही होता था। अब थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो गया है, अब थोड़ा डांस लगा देते हैं कि बच्चे डांस कर रहे हैं। अच्छा, चाहे डांस हो, आपको जो भी चीज़ पसंद हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी ये एक पार्ट है, खाना बर्थडे पे क्या हो दिस इज वन पार्ट, डेकोरेशन क्या हो दिस इज सेकंड पार्ट। मगर सबसे इंपॉर्टेंट वही जो तुमने अभी कहा है कि एक्टिविटीज क्या क्या रख रहे हैं। आपको अपने बेटे की, अपने बच्चे की नेचर पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई एक्टिविटीज प्लान करें जो उनको पसंद हो। हाँ, तुम्हें अपनी कोई बर्थडे पार्टी याद है बेस्ट वाली? एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ के तकरीबन, बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है, 8 साल म्यूजिकल चेयर्स के लिए, और मेरी बेस्ट बर्थडे वो होती थी जिसमें चाहे मेरी गलती भी हो लेकिन मुझे कोई आउट ना करे। सो आई रियली रिमेंबर वन बर्थडे पार्टी जिसमें क्योंकि तुम्हारी बर्थडे तुम आउट ही नहीं हो रही थी। और मुझे बचपन में मैं काफ़ी अजीब सी मेरी चॉइस थी, तो मुझे रेड कलर बहुत पसंद था और एवरीबडी वोर रेड। तो आई नो जब मैं बताती हूँ उस बारे में तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन दैट वाज द बेस्ट बर्थडे पार्टी बिकॉज़ मेरी वाला हर साल बर्थडे करती थी, बहुत मज़े की बर्थडे होती थी, मुझे याद है वो ऑल वेरी स्पेशल। लेकिन एक में मुझे गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिले थे। तो ग्रीडी बच्चे होते हैं ना, तो गिफ्ट्स भी, और मैं और अलीज़े मेरी जो छोटी बहन है, हम दोनों की सालगिरह एक दिन होती है। तो मतलब मैं 2 साल की थी तो वो इस दुनिया में आ गई थी, उसके बाद से मेरे साथ ही मेरे बैठ के केक काटती है आज तक। तो हम दोनों की सालगिरह एक ही दिन होती है। लेकिन हम कहते हैं ना वही कि एक तीर दो शिकार, मतलब कि वो माय मदर अच्छा बड़ा, क्योंकि दोनों के एक साथ ही हो जाए। अच्छा, तुम लोग गिफ्ट्स पे लड़ते तो नहीं थे कि ये तो अलीज़े का नहीं है, ये तो मेरा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता था बाद में? बाजी हमारे यहाँ तो उल्टा कहानी चलना शुरू हो गई है। मेरा बच्चा है ना, वो रोज रात में केक काटता है उसकी बर्थडे रोज रात में। अच्छा, मैं भी बचपन में कहती थी, ये भी हाल है आजकल। बचपन में मैं अपनी हर बर्थडे का गिफ्ट खोलने के बाद कहती थी अच्छा मेरी नेक्स्ट बर्थडे कब आएगी, है ना, रात को। एक दो अच्छे आइडियाज हैं जहाँ पे बर्थडे पार्टी तो गई हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, आपको बताती हूँ आइडियाज क्या है। एक सेकंड बाजी सारे गुब्बारों में ना सुराख। अजी छोटी सी प्यारी सी बेबी की बर्थडे पार्टी है हमारे घर में, प्लीज कुछ सफाई ख्याल, थोड़ा सजाना सजूना। तो मैंने ये बलून्स में शाम हो जाएगी तो मैं क्या करूँ, जो मुझसे हो सकता था ना वो मैं कर रही हूँ। तुम अपनी कजिन्स को बुलाओ ना। हाँ मैं बुला तो रही मैंने, लेकिन ये देखिए ये फटे में है और इससे कैसे गुब्बारे फुलेंगे। अच्छा तुम रहने दो गुब्बारे में, तुमसे नहीं होगा, तुम बाकी करो, तुम कहीं और जाके सफाई करना शुरू कर दो। भी मेहमान भी आने वाली है, सबीन रहीम नाम है उनका, सीईओ है बेसिकली एक नए कंपनी की, उनका नाम है इवेंट्सरस। हाँ, सो दे डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। मैंने सोचा कि वही हमें थोड़ा सा गाइड कर ले, हेल्प कर ले। अनुषा सही है। बाजी देखे कैसा फुलाया। हमें काम करें, ये अगर हम उनको बोलें कि हमारा घर देखें और उसके अकॉर्डिंगली हमें भी बता दें आज के लिए क्या करना है। हाँ आ गई है, ठीक है। ये देखें मैंने अपने बलून को छोड़ दो, दरवाजा खोलो, कोई खड़ा हुआ है, वेट। हाँ जी, कौन? मैडम जी आइए। मैडम जी कैसी हैं? कैसी हैं? आ जाए। पहले तो हम सब मिलते हैं, एक दूसरे गले मिलेंगे, फिर आपको बिठाएंगे। आइए, आ जाइए, बैठिए। How are you? I'm good. Thank you for coming. Short notice पे. Ivencsaras, tell us a little about the company. मुझे तो पता चला था ऑनलाइन भी, and I heard lots of good things. मैंने कहा जरा सबीन को बुलाया जाए, क्योंकि सबीन हम एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसमें भी हमें टेंशन हो रही है कि कैसे किया जाए आज के ज़माने में। अच्छा, आज के ज़माने में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज द कंपटीशन इज़ प्रीटी हाई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं और अब कंपैरिजन्स ही बहुत होती हैं। तो तुमने क्या सोच के इस फील्ड में कदम रखा? एक्चुअली कुछ सोच के नहीं रखा था। आई डिड माई चाइल्ड्स बर्थडे, तो उसकी सेकंड बर्थडे थी, एंड मैंने भी लो की तरह आई टुक कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एंड 2 लाख, 3.5 लाख।
ऐसा ही होता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर आई थॉट व्हाई नॉट, बिकॉज आई हैव अ क्रिएटिव साइड टू मी, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। So I did it with the help of Pinterest and ideas of the internet, you know, वो चीज़ें करके जी, तो वो सारी चीज़ें I started doing like that and I did it his second birthday, जो कि काफ़ी हिट हो गई थी among my friends. अच्छा, full Facebook में तस्वीरें, wow, amazing. And my friends were like, you should do it professionally. I was like, no, I don't think so. I have that in me because with a kid, it's already a tough schedule and lifestyle. तो my friends were like, no, you should explore the market. और उस वक्त अब तो आपको काफ़ी event planners मिलेंगे. I'm talking about like 3.5 years back. तो उस वक्त इतनी मार्केट में event planners नहीं थे. आप सभी कितने टाइम से कर रही हैं? I'm doing it at 3.5 years. तो अब जाके वो ट्रेंड को ज़्यादा हो गया। अब because अब everybody wants it. हाँ ना। Because हमारे पास अच्छी बर्थडे पार्टी एक सबीन ने की, अब हम सब पे आ गई देखो। सब हाँ सबको करनी पड़ी, सबको करनी पड़ेगा कि यार सबीन ने इतनी अच्छी कर दी, हम इतना तो नहीं। तो सबीन मुझे बताओ कि अपना पहला इवेंट याद है जो प्रोफेशनली किया था? बेटे के लिए अपने बच्चों के लिए तो बंदा कर लेता है, लेकिन जब प्रोफेशनली चीज़ हो जाती है तब थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा। बिल्कुल, मेरे स्ट्रेस लेवल्स वैसे ही बहुत हाई रहते हैं। Until unless the event is ready and my client is happy, you know, I can see from my client's face that you know he's happy or he or she is happy or satisfied. तब तक this job is very high stress level. पहला इवेंट याद है अपना प्रोफेशनल? हाँ बिल्कुल याद है। It was no, it was a random मतलब क्लाइंट और बर्थडे पार्टी ही थी। हाँ बर्थडे पार्टी थी। आई डिडंट मेक माई पेज आफ्टर माई फ्रेंड्स परसूड मी, तो फिर आई स्टार्टेड यू नो एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ, सो वहाँ से somebody approached me. So that was my first event. कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा था। Obviously first था तो I was very nervous कि पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। कितना अरसा लगता है to plan a good event? अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं बोलूँ 100 लोगों की बर्थडे पार्टी है, बड़े छोटे मिल मिला के, कितने दिन पहले बता सकते? 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले? अगर if you want a really good detailing birthday party तो at least a month. अच्छा, 1 महीना तो ठीक है। Because डिटेलिंग यू नो आई थिंक अगर आप शादी और बर्थडे पार्टी को कंपेयर करें ना तो शादियों में फिर भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बर्थडे पार्टीज में यू हैव टू एक्चुअली शी इज राइट, बिल्कुल। शादी बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जिंदगी का, लेकिन बर्थडे पार्टीज की थीम्स बहुत होती हैं। शादी का आपको पता होता है एक ओवरऑल लुक। ओह यस, प्लेट्स भी फिर वही होंगी, स्पून्स भी। अच्छा तो सबीन अगर आप बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं, एक तो आ गया खाना, ये सारी पूरी थीम आ गई, इसके अलावा वो हिडन चीजें क्या है जो कि किसी को नहीं पता होता कि ये भी ऑर्गेनाइज करना होता है? नहीं, बहुत टाइनी डिटेल्स होती हैं बेसिकली। जब आप, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब व्हेन यू गिव अस अ मंथ तो उसमें ये होता है दैट यू नो वी हैव टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स कि जी ये चीज़ कहाँ रखनी है और कौन से कलर का तो क्या चीज़ रखनी है, एवरीथिंग इज टू डिटेल। उसमें सिर्फ डिजाइनिंग और केटरिंग आती है या उसके अलावा अगर आपके मैजिशियन है या कोई मैस्कॉट्स हैं या कोई स्लाइड्स हैं या कोई जंपिंग कासल्स, whatever is your requirement can be done. Like one of my clients, she wanted a mascot and the birthday theme she gave it to me. मैंने उस बीस के बारे में नहीं सुना हुआ था। क्या था? It was a Pocoyo birthday. Pocoyo birthday? Pocoyo सुना है? Yeah, it's a Pocoyo birthday and recently she moved from US. So उनका बच्चा काफी American है। American and she वो basically that character is not seen here. अब जाके थोड़ा लोगों ने देख तो अब उस वक्त मैंने भी सुना है, obviously researched and looked around. हम भी करते हैं जरा पोकोयो क्या है? तो फिर she wanted a mascot costume for that as well. And then we ordered it and वो आया तकरीबन 1 महीने में। डिपेंड करता है आपकी कितनी डिटेल। बहुत सारे लोग इवेंट प्लानर्स को अप्रोच इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यही लगता है कि मैं खुद कर लेती हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपने तो खुद कर लिया था जब आपने कहा कि मैं 3-4-5 लाख रुपए नहीं दे रही, लेकिन अब आप खुद लोगों से कितना उतना ही चार्ज कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? इट डिपेंड करता है कि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, लाइक माय बजट स्टार्ट्स अराउंड 150 एंड गोज अप टू 450। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है टोटली कि आप कितना डिटेलिंग चाहते हैं, कितना ग्रैंड चाहते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कि 152 में आप करते भी हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो हम ही कर लेते, 2 लाख रुपए में तो मैं क्या लगा लेती, कोई आंटी जरूर होंगी जाके पता नहीं कितना प्रॉफिट रखा होगा इन्होंने। फॉर इंस्टेंस सबीन अगर 100 बच्चे या चलो 50 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे और उनको कम से कम बजट में कोई थीम्ड पार्टी करनी है, तो वो क्या किस तरह से? मिनिमम कितना हम एक बजट रखें 50 बच्चों के लिए? मिनिमम 50 ही बच्चे बहुत हैं। चलिए बच्चे हमेशा बड़े घूम रहे होते हैं। नहीं, एट टाइम्स ये भी होता है बच्चे भी ज्यादा जाते हैं। आई मीन आपने 50 का रखा होता है एंड यू नो
इवेंचुअली सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, वो पेरेंट्स एज अ क्लाइंट गेस्ट काउंट नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स तो अलाउड नहीं होने चाहिए, कार्ड में लिख सकते हैं। नो पेरेंट्स अलाउड है। हाँ लोग करते हैं, people do it, सिर्फ kids की पार्टी है, people also write कि जी siblings भी नहीं allowed है, so it's all up to you how ठीक है, वो cousins भी आ गए तो बच्चे भी आ गए, सब आ गए। अच्छा लेकिन खाने का ये होता है, मैंने जितनी भी बच्चों की पार्टीज ऐसी देखी हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई फिलिंग आइटम हो। सो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई आइटम्स नहीं रखना चाह रहा है और वो stick with sandwiches and cupcakes और यही? हाँ बिल्कुल, मेरे ज़माने में तो बेकरी के चिप्स होते थे। बिल्कुल, हमारे ज़माने तो हम अंडे का सैंडविच, अम्मा खुद अंडा बॉईल करके और फ्रूट्स भी रख देती थी और बस हम खुश हो जाते थे। बिल्कुल, बट नाउ द किड्स आर आल्सो वेरी डिमांडिंग। और गिव अवेज में भी अंदर टॉफी और एक आध, अब मैंने सुना है कि अंदर जो है उसके कभी तो ब्रेसलेट्स हैं तो कभी रिंग्स हैं, बहुत कुछ है। अभी लास्ट बर्थडे वी डिड वाज वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। ओके, रियलिटी ग्लासेस जी, द क्लाइंट वांटेड टू। ठीक है यार, क्या करें अब हम। अच्छा तो ग्लासेस जो है वो आपने इसमें गिफ्ट में दिए थे या फिर गिव अवेज में दिए थे? ओके। अच्छा ये भी कहते हैं वंस यू डू 1 इवेंट 2 इवेंट 10 इवेंट्स देन यू बिकम काम, बिकॉज अब आपको पता होता है कि जल्दी जल्दी कैसे ये सारे काम हो सकते हैं। टेबल ऐसे लगाना है, मुझे सेटिंग ऐसी चाहिए, मुझे पर्पल कलर थीम चाहिए, यूनिकॉर्न थीम चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपने क्या कहाँ पे पुट करना है। अभी तक मैंने जितनी बर्थडे पार्टीज की हैं, दिस जस्ट ओनली वन थीम दैट आई रिपीटेड वंस। अच्छा, सो एवरी टाइम आई एम यू नो थीम अलग, लड़कियों की अलग, एजेस में थीम्स भी बदलती हैं, चॉइसेस भी बदलती हैं बच्चों की। अब तो बच्चे काफ़ी खुद कहते हैं जी हमें ये चाहिए। तो लाइक आई डिड अ बर्थडे पार्टी फॉर अ 5-year-old who was very much confident what he wanted and he wanted a Star Wars birthday, and when I sent him the cake designs and that we can you know do these तो उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया कि जी मुझे ये केक चाहिए। सो यू नो इवन हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, यू नो इवेंट्स आरएस की सीईओ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सबीन साहिबा, उनसे बातें हो रही हैं कि किस तरीके से एक बजट में किया जाए। मुझे तो लग रहा है कि लो ये जो हमारी अच्छा हम बड़े हो गए, हम बच्चे नहीं। जी बिल्कुल, सबीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इवेंट्स आरएस की सीईओ हैं। आपकी इवेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं लेकिन मैजिशियन नहीं है, टाइम थोड़ा सा दिया करें। और अभी यही बात हो रही थी कि वो बर्थडे पार्टी की सुबह लोग जाते हैं और कहते हैं कि वो मैं सोच रही थी कोने में जो एक गुलदस्ता भी हो जाए और उसके ऊपर जो है एक पहाड़ सी चीज़ बना दी जाए जिसे बच्चे स्लाइड कर लें। 11th टावर पे बता दो। बिल्कुल 11th टावर पे। और लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लाइक ऑब्वियसली पिक्चर्स देखते हैं, एल्बम देखते हैं, थीम आप जी ये वाला बैकड्रॉप कर दें और उस पे ये लेटर्स चाहिए और 2 दिन में चाहिए। आई एम लाइक भाई इट्स इटसेल्फ इज अ जॉब ऑफ 2 वीक्स। ऑब्वियसली मैं बनवाती हूँ। कौन सी सबसे स्ट्रेंज डिमांड आई हो अपने प्रोफेशन में आज तक के क्लाइंट ने कोई ऐसी डिमांड की हो कि आप सोच रही हैं कि क्या दिया उन्होंने, इनकी हिम्मत कैसे कभी में कैसे अरेंज कोई डिमांड? नहीं, नॉट एज सच, ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि जो चीज़ नहीं हो सकती। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट पिंटरेस्ट करके खुद ही बता देते हैं कि कभी किसी ने कोई ऐसी चीज़ बताई हो जो आपको लगा हो कि क्या ये ठीक है, आप बहुत सही कह रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट डूएबल, ये किया नहीं जा सकता। जैसे कुछ क्लाइंट्स हमें चीज़ें प्रिंटेस्ट करके बोलते हैं जी एग्जैक्टली ये चाहिए। अब नाउ यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वी डोंट लिव इन अमेरिका। ये वहाँ पे तो बहुत इजीली अवेलेबल है, प्रॉब्ली $1 की होगी लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, चाहे जिधर भी मांगे। तो हमारा बहुत सारे डू इट योरसेल्व्स होते हैं। अच्छा, कंपटीशन इज अ लॉट विद इवेंट प्लानर्स, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ डिफरेंट एंड पॉपुलर? या कोई मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का सही तरीका जो कस्टमर सर्विस अच्छी हो? Actually जो what I focus on is my quality of work, so I don't compromise on that. ठीक है, अगर मेरा हमेशा से पॉइंट रहता है कि जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा ही डिलीवर करूँ, but that's how keep things. Obviously कुछ प्लानर्स ऐसे भी होते हैं क्योंकि उनका भी बिजनेस है, उनका काम चल रहा है, तो आप उनको बोले हाय सबीन क्या हाल है, अभी नहीं बात कर सकती, अभी मैं उसकी बर्थडे पार्टी पे हूँ। अच्छा सबीन कल बात कर ले, कल मैंने 2 मेहंदियाँ करनी है और परसों एक वलीमा है और तरसों तो संडे है, फिर मंडे को बात करते हैं। और आपको लगता है यार मेरी शादी उसमें मेरी भी तो शादी है। कभी ऐसा हुआ है कि उसमें क्लाइंट को गुस्सा आ जाए कि कब फिर हम कब डिसाइड नहीं, एक्चुअली मेरा ये रहता है अगर मैं बिजी हूँ तो आई जस्ट ड्रॉप देम अ मैसेज कि जी मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ऑक्यूपाइड हूँ, आई विल कॉल बैक एंड आई मेक श्योर दैट आई कॉल देम बैक। अच्छा, अगर कोई गुडीज जो हैं वो इवेंट के दौरान डैमेज हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो तब क्या होता है? Happens a lot. हाँ, exactly. लोग लेके चले जाते हैं। एडवांस में से काट लेती हैं आप?
नहीं, मैं उनको पहले से बता देती हूँ कि जी जो भी मिसप्लेस होगा या जो भी है दैट विल बी चार्ज्ड ऑन यू ऑफ कोर्स, इफ इट्स समथिंग मेजर। ठीक है, लेकिन वो बहुत मेजर चीजें कभी कुछ हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की बर्थडेज में आई थिंक पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स ही चल जाती हैं। हाँ, और जो यूजुअली छोटी छोटी जो डिटेलिंग वाली चीज़ होती है वो गायब हो जाती हैं, बच्चों को उस पर आप नहीं कर सकते हैं। सो वी पुट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ कि अगर जाए भी तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ना। अच्छा सबीन, ये बताएं जो वेंडर्स से लाइक आपका किसी एक इंसान से कांटेक्ट नहीं है कि बस आप मुझे सारी चीज़ें ला दें, आई एम श्योर खाना अलग होगा, डेकोरेशन एवरीथिंग, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ही ना प्रोवाइड किया और बर्थडे का टाइम आ जाए, दिन आ जाए? जी, एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ, देयर वाज दिस क्लाइंट हु वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई। तो उनको कुछ पता नहीं था कि जी खाना किससे कराना है और चेयर्स किससे कराना है, सो शी entire thing she handed over to me and she said आप कर दें। So I said okay, yeah, because people all obviously look for one window solution. And of course अगर वो Instagram पे और ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे इतनी सारी बिजनेसेस चल पड़ी हैं, आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा सबीन का काम ऐसा जो मुझे पसंद है। तो अब मैंने हायर ही इसलिए किया है कि मैं 24 घंटे मैं यही ना बोलूँ कि पिंक क्यों है, ये दो क्यों नहीं है, ये रेड क्यों है, ये लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, क्योंकि अब ये मेरा काम नहीं है, अभी सबीन का काम है। क्योंकि अगर मैं नहीं करना था तो मैंने सबीन को हायर क्यों किया, राइट? या एग्जैक्टली। तो वो वेंडर जो है, इट वाज अ संडे एंड द वेंडर फॉरगॉट कि आज हमारा कोई इवेंट है एंड ही वाज सपोज्ड टू ब्रिंग द फूड एंड द सीटिंग एंड आई वाज लाइक पैनिकिंग टू द मैक्स कि भाई आप क्या, बिकॉज इट्स 3 o'clock 4 o'clock का इनवाइट है। एंड फिर मैंने उनको कॉल की, खैर अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 तक everything was ready and none of the guests showed up. Okay, lucky you. Yeah, so that was the biggest goof up that ever happened. Team में कितने लोग हैं and how have you expanded over the years? What are the future plans? Are you going to get into weddings? Are you going to get into milads? Are you going to get into, you know, engagement parties, bridal showers? हर चीज़ की रेप ज़रूरत होती है। I am doing bridal showers अभी। और टीम आई हैव अराउंड 5 to 6 people. Good. पहले छोटी थी ऑब्वियसली, 2 लोग थे, फिर आहिस्ते काम, आई मीन माय ओन टीम। So because you know अगर आप तुम अच्छा करती हो रेसिपी मेन्यूज समझ आओ, कोई दोस्त थे, जी दोस्त के थ्रू, कजिन्स के थ्रू, आई नो देम, सो आई हैव हायर्ड देम बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप रैंडमली लोगों को बुलाएं, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट वर्किंग एंड जिस तरह का मेरा काम है, आई कैन नॉट गो एंड डू फिक्सचर्स, यू नो मेरा मोर बैक एंड का काम ज्यादा। कारपेंटर भी अपना एक अच्छा बंदा होना चाहिए, केटरर भी एक रिलायबल बंदा होना चाहिए, सो इट्स लाइक दैट। और एक्सपेंशन की जहाँ तक बात है, अभी आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स, so you know I am getting into things, alhamdulillah, this is so do you delegate, like you oversee it? कोई एक है जो खाने को देखता है, कोई एक है जो सेटअप को देखता है? बिल्कुल इसी तरह and I supervise the entire thing because final day मेरा वही काम होता है when the setup is being put up, जिस दिन event होता है, बाकी दिन सारा मेरा जरा follow up and designing and all that। तो जो भी लोग हैं वो exactly क्या-क्या काम करते हैं, किस-किस काम के लिए आपने बताया हुआ है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है? What are the areas? Basically सारा काम हर कोई कर सकता है, so they are all rounders। ये होता है कि event के दिन हम delegate कर देते हैं कि जी कौन सा बंदा backdrops पे लगेगा, कौन सा बंदा flooring कर रहा है, दूसरी चीजें डिटेलिंग जो छोटी, because I have a lot of stuff which is fragile also, the cake stands and all that। So सारी चीजें जाती कहाँ हैं फिर? You must have a big warehouse। Yes, the warehouse। दुनिया भर का सामान होगा, costume से लेकर। बिल्कुल, the warehouse itself is a you know mystery। It's a place। Because आहिस्ते आहिस्ते जब obviously आप expand करते हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं, तो उन सबको मैनेज करना, और बहुत सारी चीज़ें जो केक टेबल्स पे जा रही थी बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बिल्कुल सही, तो उनको हैंडल करना, तो आई हैव माय ओन टीम, आई डोंट रिलाई ऑन अदर पीपल। बिकॉज़ अच्छा लगाना बर्थडे पार्टी तो हो गई, फिर उसको वापस वाइंड अप कर रहा है, सच है। अच्छा, और रीयूज, इसका मतलब ये है कि आप रीयूज फिर थोड़ी बहुत चीजें जाहिर करती होंगी जो बेसिक चीजें होती होंगी। सो कभी ऐसा हुआ कि जैसे कोई बेसिक चीज आपने रीयूज तो कर ली, लेकिन उसी वक्त देखा कि ओह इसमें तो ये हुआ था, ये तो किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, कभी कभी होता है, बहुत दफ़ा ये होता है कि वो प्लेटर्स लेके आते हैं तो उस पे ज़रा सा चिप है, तो आपको किसी तरह ऑब्वियसली हाइड करना पड़ता है, या कभी स्टिकर ही नहीं उतारा किसी ने और वो पूरा इवेंट ही निकल गया जो वो उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सबीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एक टिप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि हाउ टू कट डाउन ऑन अ बजट, क्योंकि अगर यू नो ये बड़े बड़े एक्सपेंसेस होती हैं, कौन सी एक दो चीज़ें जिसमें अपना हाथ थोड़ा सा रोक सकते हैं और कंट्रोल में ला सकते हैं कि हमारी जो बर्थडे पार्टी है वो अच्छी भी हो और हमारे बजट के भी मुताबिक हो। और अगर किसी ने आपके डिज़ाइंस कॉपी कर लिए, आइडियाज़ कॉपी कर लिए, उस वक्त आप क्या करते हैं? ब्रेक के बाद
सबीर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज सबीर ने मेरी मदद करनी है, बिल्कुल आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम अपने घर की सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं और आयशा में बिजली जो है एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेरी नीस के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी देर में आने वाली है अपने दोस्तों के साथ। जी ये गुब्बारा फुला लिया। ये गुब्बारा जो है आपका, ये क्या है? ये किस किस्म का मजाक है? बाजी ये क्या है? ये ऐसे बाहर से नहीं आ रहा था, मैंने मुंह से बना के और उसको ऐसा डाल दिया। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मेरी बड़ी बाजी है। हाँ अभी तो आपने दरवाजा ही खोला था। दरवाजा बताओ, मैं खुद लेकर आई हूँ उनको, खुद ही भूल गई। आपकी टीम आने वाली है? जी बिल्कुल पहुंचती होगी, इनकी टीम आने वाली है, ये सारी चीजें आगे पीछे करनी है। बिजी तैयार हो जाओ। ठीक है भाई, लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन बंदा अपना काम भी ना भूले। अच्छा आए कि नहीं आए, कि कब तक आएंगे कुछ बताया आपको? बस आने वाली है मेरी। अच्छा करेंगे क्या यहाँ पे? अच्छा टीम तो आ गई। ये एक गिरता ना आज मेरी खैर नहीं थी, बिल्कुल इतने टूट चुके हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए भाईजान, आ गए भाईजान। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल आगे। अच्छा सभी करेंगे क्या हम पहले? So we'll be removing all this. ये हम सब हटाएंगे हमने और हम अपना सारा सामान लगाएंगे। आराम से उठा। ओह स्वीट, इवेंट सरस की टी-शर्ट्स ही पहनी हुई उन्होंने। ठीक है सभी, मुझे बताएं कि ये जगह हम थोड़ी सी खाली तो कर लेंगे तो फिर अच्छा अब देखते हैं क्या। मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ की सफाई नहीं की थी, अब हर चीज की मैं सफाई तो नजर आ रहा है मुझे। क्या हो गया, यहाँ से भी मैंने साफ किया था, वहाँ से भी किया था। सोफा हटेगा तो निकलेगा। कोई बात नहीं, हम छुपा देंगे। देखा ये होती है बड़ी बहनों वाली बातें। जबरदस्त। चले जी, टेबल भी यहाँ से क्लियर हो गया है। ये तो पूरी जगह खाली हो गई है सबीन। We're gonna fill this ये up. हटाना है? तो अभी आप हमारा मैजिक देखेंगी। हाँ मैं भी आपका मैजिक देखने वाली हूँ। अभी मुझे टेंशन हो रही है कि इस बर्थडे पार्टी में होगा क्या। ये भी उठा लो और इसको भी साइड पे। फिलहाल तो हम यहाँ पे ब्रेक डांस कर सकते हैं। मैं अपना टोटो इसको नहीं तोड़ दीजिएगा, बिजली आना नहीं इसे। नहीं मैं नहीं टोटो को नहीं गिराती। ठीक है टोटो इतने आ जा। जबरदस्त। ठीक, अब ये जगह हमारे सामने और हमने खाली कर दी है। इसको पीछे कर दो। इसको भी पीछे कर दें। है हमारा घर, बिजली घर भरेंगे और फिर वापस। अच्छा जब ये काम खत्म होता है तो क्या आप लोग वापस वो भी कर लेते हैं? बिल्कुल, हम साफ सुथरा करके जाते हैं, साफ सफाई करके जाएंगे। बिल्कुल, जब हमारे गार्डन्स होते हैं सफाइयाँ करके जाएंगे। बाजी थैंक यू सो मच। एक काम और, ये हमारा ना यहाँ से फर्श भी टूट गया है तो इस पर सीमेंट भी करवा दीजिएगा बाजी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा अब क्या क्या चीजें करनी है हमने? अब हमारी चीजें आएंगी एज पर, चीजें आने वाली हैं। ठीक है जी, चीजों को अगर यहाँ पे लाया जाए तो हम उसकी सेटिंग भी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। मैं बताती हूँ कैसे करनी है। देखे एक मिनट, यहाँ पे बाजी हम सोफा रख देंगे, उधर हम टेबल रख देंगे और हम लोग सब यहाँ दरिया बिछा के बैठ जाएंगे। सही है ना? ऐसे नहीं हो रहा बिजली, आज मैं डिसाइड करूंगी कि कहाँ पे क्या रखना है। जबरदस्त बात है। वो मैं अपने गांव की कहानी बयान कर रही हूँ। हमने गांव ऐसे लेकर आए कि बर्थडे पार्टी अच्छी हो, हमारे जो बच्चे जिस वक्त आने वाले हैं हमारे घर में उनको मजा आए। तो बिल्कुल इंतजार है हमें सभी की चीजें। चाट मसाला होगा उसमें कि वो आए और देखते हैं कि इस जगह को किस तरीके से हम एक अच्छे बजट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। 2-4 चीज़ें हमने हटानी है, 2-4 चीज़ें हम अंदर लाएंगे इस वक्त और इसी जगह को इस तरीके से सजाएंगे कि बर्थडे पार्टी का पूरा माहौल बन जाएगा। तो सभी मुझे बताओ कि सारी जो फर्नीचर हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो भी आप लाते हो? चेयर्स, अगर आप सीटिंग की बात करें तो आई अरेंज इट थ्रू अ वेंडर। ठीक है, बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर इज अ वेयरहाउस कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। बिल्कुल सही है। उर्दू के लिए 1 दबाए और इंग्लिश के लिए 2 दबाए। उर्दू तो लेकिन अगर आप केक टेबल और बर्थडे के डेकोर के हवाले से बात करें, वो सारा मेरा इन हाउस है, सो मैं रेंट नहीं करती। अच्छा बाजी, मैं करीब हमारे मोहल्ले वाले करीब लोग, तो हम लोग अगर जैसे छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लेते ना, तो आप बताएंगे, क्योंकि खाना तो हम लोग घर में खुद ही पका लेते, बाजार से तो बना नहीं सकते, तो आप अगर आके ऐसे छोटी मोटी अरेंजमेंट के कितने पैसे ले लेंगे? बताया तो है उन्होंने, 1-1.5 लाख से कम नहीं होता। नहीं, मैं वो अपने कार की बात करी, हम गरीब लोग जो हैं। अच्छा हाँ, मल्ले वालों वो तो ऐसे ही कर देंगी, फ्री में कर देंगे। बिजी आपके लिए फ्री में। वाह बाजी, अपनी बात से मुकरना नहीं, मैं नंबर ले लूंगी। हाँ बिल्कुल। चले जी, सामान का इंतजार है, हमने कहा हमारा सामान सारा रखा हुआ है कि वो जल्दी जल्दी हमारे। बाजी देखे, आप मुझे कहती रहती थी ना तू काम कम करती है, वो देखो तो बंदे ही चले गए, उन्होंने काम ही नहीं करना मुझे। चले जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे तैयार करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे लेकर आए हैं और किस तरीके से इन चीज़ों की सेटिंग करनी है। मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल सबीर, वेल डन। वाह वाह, क्या बात है। क्या ख्याल है? माशाल्लाह बाजी, आपने तो कार, हमारा कार ही नहीं लग रहा, ये तो वाकई कोई एक
वो नहीं होता कैफे फिर क्या होता है वो डिज्नीलैंड लग रहा है। अच्छा टेल अस अ लिटिल अबाउट दिस थीम और कितने जल्दी आपने पूरा ट्रांसफॉर्म करके सारी चीजें लगा दी हैं। देखो ये कितने टाइम में हुआ है। अच्छा खाना भी आपकी तरह डोनट वोनट सब आपकी तरफ से होंगे? ये तो बड़ा चंगा हो गया। फिर तो आप मेरे जरूर कार पे आइएगा। जबरदस्त। मुझे बताएं सबीन दैट यू नो you've done it in such short time. Yeah, because this was a sort of space in that sense. अगर हम आउटडोर कर रहे हैं तो हमें टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होता है। हम ये छत पे भी बना सकते हैं सारा सेटअप, है ना? ज़्यादातर लोग छत पे, लेकिन ठंड है तो लोग कमरे के अंदर भी सेटअप कर लेते हैं, ड्राइंग रूम के अंदर। वहाँ पे भी पूरा ऐसा सेट लगाती हैं आप? अब बिल्कुल हो सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। Tell us a little about the cupcakes वगैरह। तो ये कहाँ से ऑर्डर होती है? पर्सनलाइज होगी? आई थिंक इसका जो आज थीम है हमारे पास वो थोड़ा सा आउटर स्पेस है। Yeah, so it's outer space theme. जबरदस्त। और cupcakes I have different bakers and everything. Yeah, online. And वो सारी चीजें बनवा भी लेते हैं और आराम से कर भी देते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऑब्वियसली केक डिजाइन और सारी चीजें सुपरवाइज करना होता है। मैं लेके हमारे पास जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं सबीन के साथ यहाँ पे कितने जल्दी हम एक पूरे बर्थडे का सेटअप कर सकते हैं। और ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है सबीन। ये चीज़ें सारी रखी होती हैं, पड़ी होती हैं, तैयार होती हैं। बिल्कुल हाँ, देयर यू गो। और ये देखे बाजी केक आराम से गिराओ नहीं। ये अंदर से निकाल लेते ना। मुझे आराम से, मुझे डर लग रहा है। हाँ उनके वो हेल्पर आ गए, वो कर ले। बिल्कुल। हाँ वो it has to be very very जबरदस्त। So we have a little Events are us। तालियां हो जाए। आज हमारे लिए सारी चीजें उन्होंने तैयार कर दी हैं यहाँ पे। Thank you so much. Looking so nice. Yes, so we have a little astronaut on top. I know. जबरदस्त। You know, and this is what makes the difference. Exactly. यही बात होगी कि अगर मैं घर में 3-4 चीज़ें बना लूँ, बोलूँ कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे, वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे इवेंट कंपनी को हायर करें, जैसे आज सबीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ जाता है। बाजी वो सुनते हैं दादी अम्मा कहती है चांद पे परियां रहती हैं, आज रात में नहीं सोऊंगा, चांद की परियां देखूंगा। लेकिन यहाँ तो स्पेस का बंदा बैठा हुआ है। बस आज तो आप स्पेस का बंदा देखिए। हाँ, आज आप परियां स्पेस तो की गायब रखते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा बिजी कुछ आयशा ने भी चीज़ें बनाई हुई हैं, वो भी ले आओ। वो मैं खा गई है। हाँ सच्ची मुच्ची खा गई, मुझे भूख लग रही थी ना। नहीं वो थोड़ा सा है किचन में। थोड़ा सा नहीं, वो एक बचा है, वो मैं खा गई। अब इतना सारा सब कुछ है तो वो लाना ज़रूरी था। ये भी देखे किया किसने और भर कौन रहा है। वो उसने पार्टी के लिए बनाई थी कि बच्चे आएंगे तो बच्चे खा सकेंगे। बच्चे आने ही वाले होंगे। अच्छा मुझे बताएं ऑफ दिस सेटअप सबीन हाउ मच ऑफ अ बजट वुड बी रिक्वायर? अच्छा अब घर में अगर कोई बड़ी जगह हो, गार्डन वगैरह हो, तो सिर्फ एक कॉर्नर तो नहीं होगा। बिल्कुल, और भी जगहें होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक कॉर्नर हमेशा होता है जो अच्छे से सेटअप होता है। जी बिल्कुल। हमारा मेन फोकस केक टेबल ही हमारा होता है। देन देयर आर अदर एलिमेंट्स लाइक अगर आपने फोटो बूथ करवाना है, इट डिपेंड्स एक्चुअली। वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी ग्रैंड जाने की है, हाउ मच डिटेलिंग यू वांट। सम पीपल वांट कि हर जगह जी कटआउट्स लगे हों, हर एवरी नूक एंड कॉर्नर पे आपका कुछ हाँ थीम रिलेटेड हो। तो ऑब्वियसली उसका फिर बजट उस लिहाज से बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक केक टेबल सेटअप कराना है तो उसमें भी वी कैन ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। अगर आप एक नॉर्मल बेकर बना रहे हैं। आपने मुझे कहा था ना 1.5 लाख मिनिमम जो अगर होता है तो आई मीन फॉर समथिंग लाइक दिस एंड अ लिटिल मोर एलैबोरेट 1.5 लाख। बिल्कुल इसी तरह का कुछ और इसके बाद आपने थोड़ी बहुत डिटेलिंग और ऐड कर दी। ज़बरदस्त। नो इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड लाइक आई सेड अगेन कि जो टाइम है वो आपने बहुत कम दिया क्योंकि आपके पास एक थीम और एक आइडिया रेडी है। इसलिए कहते हैं कि अपने इवेंट प्लानर्स को थोड़े से टाइम पहले अप्रोच किया जाए तो उनको एक अंदाज़ा हो जाता है। हमने उनको बताया था कि हमने क्या चाहिए एंड इतने जल्दी उन्होंने बलून्स भी लगा दिए हमारे छत पे एंड इट्स ऑल लुकिंग वेरी वेरी प्रीटी। टेल मी समथिंग, अब जब ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो आप ही के बंदे आएंगे और सारी चीज़ें निकाल के आपके वेयर हाउस ले जाएंगे? जी बिल्कुल। तो पार्टी जब शुरू होगी तो वी आर द फर्स्ट वन टू रीच एंड द लास्ट वन टू लीव। क्योंकि जी जब गेस्ट आपके चले जाएंगे तो उसके बाद हम सारा वाइंड अप शुरू करते हैं। तो एक एक चीज़ सारे आई हैव माई टीम वो सारा कुछ वाइंड अप करती है और फिर हम जाते हैं। अच्छा हमने अपनी ऑडियंस को भी दिखाया है आज। तो हमने ये सेटअप इसलिए किया क्योंकि आप अगेन कह रही थी कि जो डिज़र्ट टेबल होता है, जो केक टेबल होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल मेन फोकस ही वो होता है। बच्चे भी बहुत लोग फॉरवर्ड करते हैं कि जी व्हाट थीम इज इट इज़, कौन सी किस्म के कपकेक्स हैं और कितने डिटेलिंग वाले हैं। इवन क्लाइंट्स वांट कि हम मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उन कहते हैं जी आप भर दें डिजर्ट टेबल में। उनका भी उनके गेस्ट इतने नहीं और इतने कपकेक्स आए होते हैं, आधे आधे लेके भाग रहे होते हैं, 6-8 खाते नहीं है, ऊपर से सिर्फ वो स्प्रिंकल्स खाना चाहते हैं। बहुत ज़ाया करते हैं बच्चे खाना। अच्छा मुझे बताएं व्हाट थीम्स आर ट्रेंडिंग? There are a lot of themes that are trending. Donut theme is trending. अच्छा yes और यूनिकॉर्न बहुत यूनिकॉर्न जो मैंने कहा था मैंने किसी यूनिकॉर्न पार्टी देखी थी अभी रिसेंटली। यूनिकॉर्न बहुत गई है और
wild one is also very trending with arrows and some wild sort of. Frozen का theme खत्म हो गया है इस दुनिया में? नहीं जी है अभी तक Frozen का शौक I think लोगों का खत्म नहीं होगा till there are girls on this earth. No, I'm also a Frozen fan but मैं birthdays करके थोड़ा थक चुकी हूँ Frozen theme की. But there are people. No, but this is really nice. This is sci-fi. I always want to do a new theme. हाँ, I think we shouldn't. अब वो टाइम भी निकल गया जहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं कि लड़कों की थीम है या लड़कियों की. जी बिल्कुल. I think themes go for everybody. बिल्कुल. This is also a very neutral theme. It's a neutral theme. बिल्कुल सही है. Girls can also be a out space. और अगर बड़े कराना चाहें तो. बिल्कुल बड़ों की भी बर्थडे करेंगे हम. मुझे भी करनी है. out of space theme. And बिल्कुल today we have a girl's birthday actually, so we also trying to break those stereotypes कि blue सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, pink सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं. जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपका थीम है, उस कलर को कैरी करके चले. And let's not define कि क्या चीज़ें आपके बॉय होना है और गर्ल होना है तो ऐसे होना है, unless उनकी बस अपनी एक प्रेफरेंस होनी चाहिए. This is what we want. And kid should know, उसको पता होना चाहिए उसको क्या थीम चाहिए. आजकल के बच्चे वैसे ही, आजकल के बच्चों को वैसे ही बहुत होता है हमें ये थीम. They're very happy about if things go according to their plan. And oh really? जी बिल्कुल. And do you think अच्छे setups वगैरह से वाकई में children have a better time? एक्टिविटीज एंड सेटअप. मतलब अगर आप सेटअप की उस तरह से बात करेंगे थीम भी आपके बच्चे के अकॉर्डिंगली तो ऑब्वियसली द बच्चा वुड बी हैप्पी मोर इंस्टेड कि आप पेरेंट अपनी मर्जी की कोई थीम कर ले. सो नाजिया की कॉल भी आ गई है, ये कॉल भी लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजिया. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू. और ज़बरदस्त टॉपिक है, हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वेडिंग एनिवर्सरीज जो होती हैं उनको करने के लिए भी कोई आइडियाज़ दें, कोई डिफरेंट सा आइडिया और इकोनॉमिकल भी हो. अब हमने सबीन से मुलाकात कर ली. जो हमारे घर एक दफ़ा आता है तो वो वापस आते रहता है. लेकिन सबीन अगर कोई आइडियाज़ हो वेडिंग्स के लिए, वेडिंग पार्टीज़ घर पे? बिल्कुल. वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए आप एज इसी तरह का आप कोई केक टेबल सेटअप लगा लें. बिल्कुल. आई थिंक ये एक सेटअप जो होता है ना कोने में हर थीम के मुताबिक वो अच्छा रहता है. और ऑब्वियसली देयर इज अ केक वेडिंग एनिवर्सरी में तो वो अच्छा रहता है, थोड़ा सा जगह को ब्राइट आउट करता है. बहुत शुक्रिया कॉल का आपकी. हाँ. और फिर थीम्स में आप डिपेंड करता है, आप अगर बहुत ही फ्लोरल पर्सन आपको पसंद है तो आप फ्लोरल्स कर सकते हैं. अच्छा ये मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप मजे की थीम भी और फ्लोरल है नहीं, व्हिच मींस बच्चों के लिए तो आसान. प्लस फ्लोरल मेक्स योर सेटअप एक्सपेंसिव आल्सो. यस इट डज. बट आप अगर आपकी एनिवर्सरी पार्टी तो आप उस तरह से तो फ्लोरल नहीं लगाएंगे. डर्स भी हैं थोड़ा सा. फ्लावर्स थोड़ा सा आप करेंगे लेकिन शादी की तरह का नहीं होगा. ऑब्वियसली उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा. अगर आपने फ्लोरल्स नहीं करना तो देयर गो डल गोल्ड्स एंड ब्लैक्स. बजट को संभालने के लिए एक और चीज़ भी ये कर सकते हैं कि बेशक कम लोगों को बुलाएं लेकिन अच्छा सेटअप करें. बिल्कुल. यू डू अ स्मॉल पार्टी और आप कम लोगों को बुलाएं एंड आप वो जो बजट आप ज़्यादा लोगों पे स्पेंड करते हैं आप छोटी सी इंटीमेट सी एक रख के एंड यू कैन स्पेंड इट देयर. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको कितना ग्रैंड जाना है, आपको कितनी इंटीमेट पार्टी रखनी है. बिल्कुल. आप सबीन से रब्ता कर सकते हैं. फेसबुक पे वो है कि आपको पता चल जाए कि भाई सबीन जी में इतनी बजट है, इस बजट में हम कौन सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. और अगर हम सिर्फ बोलें कि मुझे ये चीज़ सेटअप करनी है, बाकी बलून्स मैं खुद लगा लूँगी, हम वो भी कर सकते हैं. बिल्कुल. क्योंकि दिस इज द इम्प्रेसिव पार्ट. अब बाकी हम कर लें थोड़ा बहुत इतनी उससे. बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो सकता है, वो डिपेंड करता है. लगता है हमारे बच्चे भी यहाँ पर आ गए. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा देखते हैं कि आ ही गए बच्चे. सनी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. द सेटअप लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ओके ब्रेक के बाद वेलकम बैक. और हमारे घर में जो है एक्टिविटी शुरू हो गई है क्योंकि बिजली और मैं और आयशा जो है अब बिजी हो जाएंगे क्योंकि हमारे सारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. छोटू का है जिसकी बर्थडे. हेलो देयर, कम हियर. आ जाओ जल्दी से, आ जाओ. ड्रेस तो दिखाओ उस कैमरे में, जल्दी से आ जाओ. ये ड्रेस दिखाओ. ओह माय गॉड, ड्रेस देखो. ये क्या? अलीजा की बर्थडे. अलीजा हैप्पी बर्थडे. आजा रीजा, कम हियर. सबसे पहले तो सबको यहाँ पे एक हेलो कर लो. हेलो रीजा, क्या एज है आपकी? उम्र खो गई. जबरदस्त. और आपकी क्या एज है? ओया आ गया. 10 9 4 9 क्या 11 हो गया, कह दिया मैंने. 11 कर लिया. 7 इतने क्यूट हैं और सब यहाँ पे मौजूद हैं.
8 अच्छा उसकी 8 साल कम बता दिया। भूल गई थी 7 लेनी है। एक सेकंड दोबारा ये जरा। और बिजी तुम्हारी कितनी है? मैं तो इन सब में छोटी है ना, वही मुझे पता था ऐसे होगा। तो पता ही है मेरा। अच्छा गेम्स खेलते हैं थोड़े से, क्या ख्याल है रीजा? गेम्स खेलें, है ना? और चले मेरे ख्याल से स्पिन द व्हील ठीक है, उससे शुरू करते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। और कुछ पेपर्स थे मेरे हाथ में, ये रही पेपर्स जो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और अब इन पेपर्स के साथ आओ गेम खेलते हैं। वो वही अटके रह जाओ। आज बच्चों मैं लेकर आई। आ जाओ। थोड़ा ये स्पिन द व्हील मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है? इसमें है बहुत सारे नंबर्स। अब हमने अपने चले अब नहीं गिरेगा आज। हो गया बिजली? हाँ चलो। अब हमने अपनी जो बैक से ना उनको स्ट्रेट करना है उस तरफ। उधर देखें, सारे उधर देखें। जैसे क्लास में टीचर को देखते हैं ना। वेल डन। और मैं अभी स्क्रीन में एक नंबर घुमाने वाली हूँ और एक सवाल पूछने वाली हूँ। नंबर 12। अच्छा नंबर। अच्छा अब आप लोगों के लिए एक सवाल है और प्राइज मिलेगा सबको। बच्चों सबने सवाल सुनना है। और पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ और जवाब देना है अगर किसी को सही आता है तो। आई मेरी लाडो रानी। पीछे। हाँ जी, और आप भी इधर आ जाओ थोड़ा सा। या देयर यू गो। आइए कहाँ चली जाती है? हाय बाजी, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? ये देखो पकड़ के रखो। ये मैं इसको हम 3 मिलकर नहीं हैंडल कर पा रहे। ठीक है जी। कौन सा रंग है जो आर के साथ शुरू होता है? एनी रेड। जबरदस्त, क्या बात है। बड़े बच्चों ने हमें सबसे पहले जवाब दे दिया। क्या रेड? क्या नाम है आपका? नाम इब्राहिम। इब्राहिम, वेल डन। तालियां हो जाए इब्राहिम के लिए। लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर इब्राहिम। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं। नंबर 2। 18 प्लस 26 कितना होता है? 18 प्लस 26 मुश्किल है वैसे। 18 प्लस 26। सोचो। इब्राहिम जो है वो हिसाब कर रहा है, छोटी यहाँ पे हिसाब कर रही है। जिसको भी आता है वो हाथ उठा के बताए। हाँ वाह 44 and the correct answer is 44। तालियां हो जाए इनके लिए। वेल डन। आपका क्या नाम है? ईशल। हाँ इनिशल, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 9। ईशल तो मैथ्स की चीटी है। हाँ ईशल, मैं तो मुझे नहीं आ रहा था ये। अच्छा एक इजी सवाल करते हैं। कौन सा शेप है जिसकी 3 साइड्स हैं? ट्रायंगल। बड़े बच्चों ने पहले जवाब दे दिया है। वेल डन। तालियां तो बजा दें। क्या हो गया? तालियां बजा दो। वैसे तुम क्या कह रही हो? तो मुझे पता है तुम्हें छोटू से प्यार हो गया, तुम वहीं बैठ गई हो बस। मैं इसको पकड़ के रखी, टिक नहीं रही है ये। अच्छा दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, अच्छा हाथ जवाब दीजिए ना, हाथ उठाना है, जो टाइम बताती है, उसे क्या कहते हैं? क्लॉक। और आप क्या कह रहे हो? क्लॉक। तालियां हो जाए। ये क्लॉक जो है टाइम बताती है। अब आगे आते हैं। अच्छा ये मुश्किल है। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं। दिल भी है, फेफड़े भी हैं, बिजली के तो 2 किडनीज हैं, आपको पता है? जी हाँ बिजली के हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज है जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पहुंचाता है। हार्ट। वेल डन। अच्छा तुम्हें पता था ये तो मुझे भी सोचना पड़ा। मुझे एक्चुअली सोचना पड़ा। बाजी आप तो ना बोले कम से कम। अच्छा अब हाथ उठा के जवाब नहीं देना है, हाँ? क्योंकि तुम्हें सारे जवाब पता है। अच्छा जो बोलेगा ना वो फिर फाउल हो जाएगा। ठीक है, बोलना नहीं। बोला नहीं है, हाथ उठाना है। किसको जवाब पता है? अब मीनारे पाकिस्तान कौन से शहर में है? ये जल्दी से हाथ उठा ले। हाथ उठा। मेरे बच्चे ने हाथ उठा। लाहौर। कौन सा? बिजली। लाहौर। बिजली चीटिंग। लाहौर। बिजली बोल दे लाहौर। इस बच्ची का हाथ उठा ले। ये वाली इसने लाहौर बोल दे। लाहौर। लाहौर। तालियां हो जाए। जाहिदा की कॉल भी आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। बिल्कुल। 10 सेट हुआ है। अच्छा मुझे आयशा और बिजली को देखना है, हम सबसे बड़े बच्चे हैं ना सब में से। हमारी हालत बड़ी मैं भी हूँ। हाँ जाहिदा साहब, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सेलिब्रेशन और गेम्स क्यों छोड़ देते हैं? बस फिर बच्चों में लग जाते हैं। बच्चे में लग जाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह, कैसे सवाल के जवाब दिया। बिल्कुल सही। और आजकल बर्थडे पार्टीज की हम आज बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगी कि आपको लगता है कि बहुत कंपटीशन आ गया है कि बच्चे बर्थडे पार्टीज कितने बड़े हों छोटे हों? नहीं वो कंपटीशन तो आ गया, ये तो है। आप देखें ना सबकी पार्टीज। और मैं कहती हूँ अपनी छोटी मोटी खुशियाँ मनानी चाहिए। बिल्कुल सही है। कहाँ हम लोग ऐसी खुशियाँ मिलती हैं कहीं, मतलब बच्चों की खुशियाँ हैं, यही सबसे ज्यादा इनमें एंजॉय करते हैं, बच्चे भी बड़े भी सभी। अच्छा साथ ही साथ आपके घर पे आप बच्चों की बर्थडे वगैरह सारी चीजें सेलिब्रेट करती हैं? हाँ
हाँ, नहीं करती हूँ मैं। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा भी हैं, माशाल्लाह अभी भी है ना। हाँ, उनको विश करती हूँ, गिफ्ट दे देती हूँ। गिफ्ट देते हैं जरूर, कोई खाना वाना खाएं, बाहर जाएं, जरूरी है। बाहर ले भी जाती हूँ, बच्चे भी कभी बाहर ले जाते हैं। जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। ज़ादा साहब बहुत प्यार है आपको हमेशा की तरह हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच। अच्छा, कौन से मौसम में हम गरम गरम कपड़े पहनते हैं? सर्दी सर्दी। हाथ उठाइए। मैंने भी उठाया। तुमने भी उठाया? नहीं, लेकिन आपने बोला सर्दी। ये जीत, अभी के लिए ये जीत। इंशाल्लाह सिर्फ हाथ। मैंने भी नहीं बोला, इन्होंने बोला है। आपने बोला था, you also won। अच्छा ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सी एनिमल कौन सा है जो समंदर में रहता है? बिलू व्हेल। ऊपर आसमान में। अनुजी एक बात मानने वाली है, इन सारे बच्चों में से ये बच्चा सही से रूल फॉलो कर रहा है, ही नोज ऑल द आंसर्स, लेकिन वो हाथ खड़ा करता है, चुप करके बोलता है। मुझे बर्थडे पार्टीज में सबसे बुरी चीज ये लगती है जब सब खेल रहे होते हैं और एक बच्चा प्राइज ले जाता है। फिर आपको कहते हैं ये कैसी दुनिया है। अच्छा, सबसे अपनी फेवरेट बर्थडे पार्टी याद है? 10th। क्या किया था 10th बर्थडे पार्टी पे? बाबा के पास हम लोग। ओह, बाबा के पास। बाबा यहाँ नहीं रहते? ओह, तो आप लोग गए थे बाबा के पास, जबरदस्त। और कहाँ गए थे? सऊदी अरब। सऊदी अरब। और कहीं बाहर खाने गए थे, कुछ किए थे? हाँ, बाहर खाने गए थे। हाँ, लास्ट वाली क्या किया था? याद नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छी होती है जो याद ही नहीं होता कि क्या था। लेकिन मजा आया था। और आपकी फेवरेट बर्थडे पार्टी कौन सी है? इनकी तो है सारी। सबसे अच्छा मजे का गेम कौन सा होता है बर्थडे पार्टीज में? पासिंग द पिलो। म्यूजिकल चेयर्स, पासिंग द पिलो। चीटिंग करते हो? चीटिंग नहीं, बाकी सब हंस रहे हैं। विशाल, तुम्हारी फेवरेट बर्थडे पार्टी? अच्छा, क्या किया था उसमें? उसमें सब लोग आए थे। सब लोग आए थे? सारे ही आते हैं, तो आते थोड़ी आते। और कोई कार्टून कोई था? थीम की केक कुछ ऐसी चीजें की थी? नहीं। ओह, लेकिन सब आए थे और मजा बहुत आया था। अच्छी गिफ्ट्स मिली थी? जब मुफ्त की गिफ्ट्स मिलती है तो कितना मजा आता है ना। कौन सा फेवरेट गिफ्ट आपका बर्थडे पार्टी के लिए? कौन सा गिफ्ट चाहिए? कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ, नहीं कोई गिफ्ट चाहिए? इनको तो पूछना नहीं, या फिर निकल जाएगी। कौन सा गिफ्ट? ये नहीं। हाँ, ईमान बोली नहीं, इसे इनकी तबीयत खराब है। ओह, इनकी तबीयत खराब है, वो बोलेंगी नहीं। मैं उनकी जगह बताऊं। आपकी तो बर्थडे, कौन सा गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए? मैं मिलाए कोई गिफ्ट बताओ। नहीं, कौन सा गिफ्ट? क्या चाहिए? डॉल, बारबी, क्या चीज? डॉल। ये तो ये इन्होंने हाथ उठाए हुए। हाँ जी, टेडी। टेडी का अच्छा आएगा। ये तो बहुत क्यूट है, लेकिन मसला ये कि मुझे भी अपनी उम्र में भी एक टेडी बेयर चाहिए। मैंने देखा है बिजली, है ना? अच्छा, ये मैं क्या करूं? होस्टिंग कुछ कह रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते कुछ कह रहे हैं। वेलकम बैक। सबीन भी हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। जेंगा करके गेम है जिसमें हम उनको अभी बिजी कर देते हैं। अच्छा, पहले तो ये है कि हमें 2 से 3 प्लेयर्स की ज़रूरत है। करते क्या है कि यहाँ में से एक ब्रिक निकालेंगे, जैसे कि ये वाला निकालते हैं, ये नीचे वाला। 1 मिनट पीछे रहे, और फिर पीछे हो जाइए। जैसे जैसे इसे निकालेंगे वैसे वैसे इसको ऊपर डालेंगे, ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर कि ये गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? इसको बैलेंस करेंगे। और अनुषा काम ना करें, हम 2-2 टीम्स बनवा लेते हैं। आप तीनों एक टीम में आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ आप। ये 2 टीम्स हो गई, तो अब 2 टीम्स का एक मेंबर जो है वो आ गई। ओए हाय, मैं मर गई। हाय, जिम्मेदारी है, मैं पकड़ गया। ठीक है जी, there you go, they're all over here. Sabeen, how important is it to have games and activities on birthdays? Very important. It's very important to keep the kids engaged. और वो एक खाला होती है आंटी जो ये कर रही होती है जब हम कर रहे हैं, बेटा 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 बेटा। बिल्कुल। और समटाइम मेरी जॉब भी टफ हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी ना हो तो बच्चे सारा केक टेबल पे फोकस रह जाता है और वो खराब हो जाती है पहले। ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से 2 लोग होंगे एक टीम पे, आप और आप एक टीम पे, और आप आ जाओ उधर। हाँ, ये सारे बड़े ठीक है, आप छोटे वाले वहाँ चले जाओ। रेड एंड व्हाइट हमने तो एक निकाल लिया है, जैसे ऊपर रख दिया। चलो पहले तुमसे शुरू करते हैं। मुझे पड़ा और घुमाया है। इतने आओ, चल। हाँ,
ठीक है, हटाओ। ये वेल डन। पहला गया, अब दूसरा कौन निकालेगा? इस टीम में से, ये बहुत बड़ी टीम है। आप अब दूसरा। आराम से जितना आहिस्ता निकालोगे उतना कम गिरने का चांस होगा। नहीं करना, उसको पीछे से धक्का मारती है। ठीक है, लो नहीं, उसने निकाल लिया है। वेल डन। ये ओके, थर्ड कौन निकाल? नीचे से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालो। अभी तो बहुत अभी नहीं मत करो, अभी नहीं, वो निकाल रहे हैं अभी सब है। इसे निकाल रहा था, उसको निकाल। वो एक वक्त में 2 लोग निकाल। पाजी ऐसा क्यों लग रहा है कि ना यहाँ पे फ्री में कुछ बट रहा है, सब जमा हो गए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आपकी बारी। और उनकी बारी। जो गिराएगा वो हार जाएगा। गिराना नहीं है। बेटा हाथ ही रखे ना आप। हाँ, हेल्प नहीं कर रहे हैं आप, वरना आप हार जाएंगे। ये ऐसे चलो। आहिस्ता गिरेगा। वेल डन। बच्चों, अब आहिस्ता निकालना है वरना गिरेगा। एक करके निकालना है सबने। वेल डन। कितनी नजाकत से निकाला है उसने जी। रुक जाओ। सुनो, आप इधर आ जाओ, कैमरा ब्लॉक हो रहा है। इधर आ जाओ, इधर से। ठीक है, आप निकालो। आपको मना नहीं किया, आप निकाल रहे थे ना। वो घबरा गया। हाथ डाले। हाथ डाले बेटा। कोई बात नहीं, जो निकाल है फिर उसको निकालने दो। ठीक है। अच्छा, आपकी बारी हो गई। अब किसकी बारी? अब ये ब्लैक वाले बच्चे की। इब्राहिम आपकी बारी है। अच्छा, पीछे से थोड़ा सा पीछे करो कि कैमरे में नजर आए। हाँ, यहाँ से। अगर आप यहाँ से करना है। इधर आ जाओ। सबीन हो क्या रहा है? ऐसे ही होता है, एंजॉय करें, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बट को बिजी रखना पड़ता है एक्चुअली। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, उनकी एनर्जी कितनी लास्ट करती है? 2-3-4 घंटे की पार्टी? 2 घंटे 5 to 7। पहले आप इनको निकाले दो। हाँ, अच्छा, कैमरे के आगे इधर इस तरफ से निकालो। आप यहाँ से निकालो। ये रहा ऊपर, वो कुछ नहीं है। हाँ, वो देखो, उसको बता भी रहा है कहाँ से क्या है, हेल्प भी हो रही है। बस अब तो गिरेगा थोड़ी सी देर में, अब तो वो टाइम आ गया है। अब किसकी बारी है? आपको आ जाओ। ओके, हाँ, चलो। नहीं, अभी लोगों का चलो जल्दी से निकालो। चलो, कोई भी निकाल लो। निकालो। बर्थडे गर्ल को समझ नहीं आ रहा। बर्थडे गर्ल, जल्दी। बेटा आप इधर आ जाओ। हम 10 तक गिनते हैं। 10 to 1। इधर आ जाओ है ना। हाँ, यहाँ पे सही है। निकाले। आप भी इधर आ जाओ। वेल डन। चलो, बर्थडे गर्ल ने काफी स्पीड से निकाल लिया। हाथ नहीं लगा। गिरा नहीं। जबरदस्त। अब किसकी बारी है? अब हाथ कब से बोल रहे हैं दोनों? हाँ, चलो आ जाओ। एक करके निकालो। एक करके। एक पहले फिर एक। बेटा आप हाथ नहीं लगाए, छोड़ दे बेटा। गिर गया। किसने गिरा? चलो जी, अब केक की तरफ चलते हैं। लीजा की बर्थडे है, केक भी जरूर काटते हैं। आज पीछे आ जाते हैं। आ जाओ। नाइफ है? बिजली हमने नाइफ ला के देती हूँ। अरे मेरा I'll go. आ जाते हैं। चले केक कटिंग। तो यार मैं बीच में आ जाती हूँ। हटे। ये लो, आप तुम देख सकती हो कि क्या हो रहा है। केक काटना है तुमने। इसको कैसे मैं उठाऊंगी? अल्लाह, जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लीजा, हैप्पी बर्थडे। बिजली क्या कर रही हो? जबरदस्त। है अपने सर के ऊपर अच्छा केक बच गया उसमें हमारा। हाँ, केक हमारा बच गया जी। और इसी के साथ आज हमने कोशिश की कि अपने घर में तो थोड़ी सी बर्थडे हो। 2-3 चीज़ें से निकल के सामने आई हैं कि बर्थडे पार्टी आसान काम नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। बच्चों के लिए हम बिल्कुल कर सकते हैं, बजट के अंदर कर सकते हैं। इवेंट्स वाला से रब्ता कीजिए, यू कैन गेट इन टच विद देम एंड दे कैन ऑर्गेनाइज अ फैंटास्टिक बर्थडे पार्टी विद नाइस गेम्स, खाना पीना। एंड जैसे कि ज़ाहिदा साहिबा ने कहा कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं दैट रियली मेक आवर लाइफ स्पेशल। तो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। सब बड़े यंगस्टर्स सब मिलकर
साल में एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए पूरे साल। ठीक है जी सबीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आयशा, थैंक यू बिजली। और बिजली किसी मिशन में है, हो गया। बिजली के लिए तालियां हो जाए।